योगेश द्विवेदी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे आप ब्रज के गौरव हैं और बड़े भक्त हैं, आप संगीतज्ञ भी हैं। वृंदावन का ऐसा कौन है ब्राह्मण जो संगीतज्ञ और विद्वान वेदज्ञ और मर्मज्ञ न हो। मैं चाहूंगा दो शब्द आप जरूर हमारे श्रोताओं से। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। देखिए थोड़ा साउंड की आवाज पता। वृंदावन ब्रजभूमि में हम सभी लोग विराजमान होकर के पूज्य संत चरण गुरुदेव की अमृत वाणी का जो लाभ ले रहे हैं। और जब भी मैं श्रीमद् भागवत में जाता हूं तो मैं सभी भक्तों से एक बात कहता हूं कि वृंदावन में जब भी जय बोलो तो दोनों हाथ उठा के बोलो। ये श्रीमद् भागवत के अंदर प्रसंग है, मेरा प्रसंग नहीं है। क्यों प्रसंग है? आपको मालूम होगा कि गिरिराज पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया और सग में उनके मनसुका, उनके जो सखा थे वो डंडा लेके लग गए। उनके सखाओं को ये अंदर महसूस था कि पर्वत हमने डंडे पे उठा रखा है, कृष्ण ने तो उंगली ऐसी लगा रखी है। तो बोले तेरे बस की पर्वत उठावो ना है, पर्वत हमारे डंडा पे, तू चाहे तो उंगली नीचे कर ले। उन्होंने कहा ठीक है। उनने अपनी उंगली नीचे कर ली, पर्वत नीचे आ गया। बोले लाला लाला बचाइए बचाइए। बोले का भयो, तुम तो डंडा पे टिक रहे थे। तो ये जो हाथ उठाने की परंपरा श्रीमद् भागवत और भक्तमाल में है, उसका उल्लेख मैंने इसलिए किया कि हमारे हाथ की जो भाग्य मस्त रेखाएं हैं, जब अपने दोनों हाथ उठा के वृंदावन में हम बोलते हैं तो ये प्रभु को दिखाते हैं कि प्रभु इसमें कोई गलत रेखा हो तो उसे सही कर देगा। इसलिए हम दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे, जिनको प्रभु ने हाथ दिए वही हाथ उठाना, जिनको नहीं दिए वो मत उठाना। किस किस को दिए वही खड़े करो दोनों हाथ ऊपर, जिसको दिए वही खड़े करना भैया, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। और जिसका कंठ में आवाज दियो वही जय बोलना। बोलिए भागवत भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव महाराज की जय, भक्तमाल सरकार की जय। आनंद आया आपको? बड़ा ही इस समय पावन दिन, पुरुषोत्तम मास और अधिक मास का पावन मंत्र चल रहा है। और इस मास में यमुना के किनारे बिहारी जी के पड़ोसी बनके और पूज्य संत चरणों के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत और भक्तमाल का श्रवण करना, साक्षात आप ये मान लीजिए कि बैकुंठ में बैस करके नारायण के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा लोगों से एक बात कहता हूं, भक्तों से, कि आप शिमला जाने के लिए अपना पैकेज बना सकते हैं। पड़ रही होगी, क्या आनंद आ रहे होंगे, चलो जल्दी होटल बुक करो। मालूम है क्यों? क्योंकि वो आपके पैसे से कश्मीर देखा जाता है, ये वृंदावन पैसे से नहीं देखा जाता। यहां तो आपको बुकिंग जब मिलेगी जब संत चरण और बांके बिहारी जी आपको अनुमति देंगे, तब आपको अनुमति मिलेगी। यहां का पैकेज आपके पैसे से नहीं बनता है, यहां का पैकेज आपकी भक्त और भावना से बनता है। यहां आपको कोई बर्फ दिखाई नहीं देगी, यहां कोई पर्वत दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर यहां आप देखोगे तो मेरी लाडली और बांके बिहारी और संत दिखाई देंगे। क्योंकि वो तो पिकनिक स्पॉट है, वहां मैगी खाने में मजा आएगा, यहां माखन खाने में मजा आएगा। वहां कहते हैं ना, मम्मी क्या कर रही हो? बोले बेटा मैं इस समय शिमला पे हूँ, पहाड़ वाली मैगी खा रही हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। बोले कहां पर हो? बोले वृंदावन में हूँ, ब्रजवासी बन गई हूँ, लाला के मक्खन खा रही हूँ। बोले कैसा लग रहा है? बोले तो बता ना सकूं, लाला या मक्खन में कितना स्वाद है। ये भाव है। और सबसे बड़ी बात, वृंदावन के अंदर मैं हमेशा
गुरुजी ने मेरा परिचय राजनीति का दिया, मैं राजनीति का परिचय नहीं हूं, मैं सेवक का परिचय। इस वृंदावन में जन्म बिहारी जी और संतों के आशीर्वाद से, इस वृंदावन में कर्म बिहारी जी और राधा रानी और संतों के आशीर्वाद से। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप वृंदावन में बैठे हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, भागवत में भीड़ कितनी है इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुदामा अकेला भगवान श्री कृष्ण का मित्र था, सुदामा अकेला भगवान कृष्ण का मित्र था, और प्रभु श्री राम के हनुमान अकेले भक्त थे, अकेले भक्त थे। आप देखिए शास्त्रों को पढ़ के, भगवान श्री राम के 4 भाई थे, 3 का मंदिर नहीं बना। भगवान श्री राम के माता पिता, माता कौशल्या, दशरथ, मंदिर नहीं बना। लेकिन मंदिर किसका बना? मंदिर प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री के भक्त हनुमान का बना। हनुमान का बना। क्यों? क्योंकि राम जी को मालूम था मेरा एक भक्त है, इसके मंदिर में जो आएगा वो मेरे दरबार में हाजिरी जरूर लगाएगा। भजन है ना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। ये सबसे बड़ी। वृंदावन में कितने लोग भागवत में आए हैं इसकी गिनती मत करो। आप तो ये सोचो कि गुरुजी मुझे ज्ञान और भक्ति दे रहे हैं, बस मुझ में जितनी क्षमता है मैं अधिक से अधिक लेके यहां से चले, अधिक से अधिक ये भाव रखो। और भागवत और भक्तमाल ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनका श्रवण और जिनका स्पर्श हमारे जीवन के स्वरूप रेखा को अंकित करता है। मैं आप सबको बहुत बहुत पुरुषोत्तम मास की बधाई देता हूं। माता बहनों को, हमारे बुजुर्ग, आप सब हमारा परिवार हैं, आप सब भारत के रहने वाले हैं। भारत हमारा देश है, मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माँ हैं, आप ही मेरी बहन हैं, आप ही मेरा परिवार है। क्यों है? जब मैं अमेरिका में जाऊंगा ना तो मुझे कोई नहीं कहेगा कि योगेश द्विवेदी जी, पंडित योगेश द्विवेदी जी हरे कृष्ण जी के बेटे हैं। वहां अंग्रेज पूछेगा कि हु इज दिस पर्सन, तो दूसरा अंग्रेज क्या मालूम? दिस इज द इंडियन पीपल, दिस इज द इंडियन पीपल। मेरी वहां पहचान होगी, ये भारतीय नागरिक है, इसलिए मेरा आप परिवार। क्या बात, बहुत। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। और गुरुदेव का मार्गदर्शन, इनका भाव, इनकी भक्ति, इनकी स्पर्धा मेरे लिए सदैव गति को प्रदान करने की है। जब जब मैं गुरुदेव के आश्रम में, कुटिया में यहां आता हूं, चरणों को स्पर्श करता हूं, इनका आशीर्वाद लेता हूं, तो मेरे अंदर में जो प्रफुल्लता आती है, जो प्रेरणा आती है, वो वास्तव में बड़ी सुखदायी है। और निश्चित जीवन के अंदर में आप जब भी वृंदावन आए, मैं हमेशा सभी भक्तों से कहता हूं बिहारी जी जाएं, राधा कृष्ण मंदिर, सब जगह जाएं, लेकिन संत की कुटिया में पहुंचकर एक बार संतों के चरणों को स्पर्श करें, हमारे गुरुदेव के चरणों को स्पर्श करें। और जब अपने घर जाएं तो एक चीज रूमाल में बांध ले जाना, सबसे बड़ी अनमोल है, पैसे की भी नहीं है, लेकिन इतनी अनमोल है कि तुम्हारे जेब में जितनी दौलत है वो उससे भी सस्ती, और आपको पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो है इस वृंदावन की रज। उस रज को रूमाल में बांध के ले जाना और घर में जो मंदिर होना उस मंदिर में स्थापित कर देना। जब भी पूजा करो रज को छू लेना तो साक्षात गुरु और बांके बिहारी के दर्शन होंगे। इस रज की ये महत्वता है। तो मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, चरण वंदन करता हूं, सभी विप्रों को प्रणाम करता हूं, भाई हमारे संगीतकार हैं, जो सभी संगीत भाई हैं, इनको प्रणाम करता हूं। एक बार गुरुदेव के लिए, हम सब विप्रों के लिए, हमारे भाइयों के लिए तालियां बजा दी। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः हाथ उठा के बोले राधे राधे, राधे जय जय श्री राधे राधे श्याम।